दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू हुआ कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी का आंदोलन भले ही अब एक नए दौर में पहुंच चुका हो, लेकिन सरकारी स्कूलों की बदहाली और शिक्षा व्यवस्था को लेकर उठे सवाल खत्म होते दिखाई नहीं दे रहे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद भी विपक्ष और आंदोलन से जुड़े लोग लगातार सरकारों को घेर रहे हैं और अब इस आंदोलन की गूंज राजस्थान तक सुनाई दे रही है। दरअसल राजस्थान में सरकारी स्कूलों को लेकर जारी एक नए आदेश ने सियासी पारा हाई कर दिया है। सरकार का कहना है कि स्कूल परिसर में बच्चों की सुरक्षा, गरिमा और निजता को ध्यान में रखते हुए बाहरी लोगों के प्रवेश और रिकॉर्डिंग को लेकर नियम सख्त किए गए हैं, लेकिन विपक्ष और सीजेपी इसे अलग नजरिए से देख रहे हैं। उनका आरोप है कि सरकार स्कूलों की समस्याओं को ठीक करने के बजाय उनकी तस्वीरें और वीडियो बाहर आने से रोकना चाहती है और यही वजह है कि अब राजस्थान में एक नया सियासी घमासान शुरू हो गया है। सरकार की तरफ से जारी नए नियमों के मुताबिक किसी भी बाहरी व्यक्ति को स्कूल परिसर में प्रवेश करने से पहले प्रधानाचार्य की इजाजत लेनी होगी, लेकिन इसके साथ ही विजिटर रजिस्टर में उसकी एंट्री भी जरूरी होगी। इतना ही नहीं, छात्रों, शिक्षकों या स्कूल की गतिविधियों की फोटो खींचने, वीडियो बनाने, इंटरव्यू करने या किसी दूसरे तरीके से रिकॉर्डिंग करने के लिए भी लिखित अनुमति की जरूरत होगी और इसी आदेश को सीजेपी की स्कूल ठीक करो मुहिम से जोड़कर देखा जा रहा है। सीजेपी से जुड़े लोग लगातार सरकारी स्कूलों में पहुंचकर वहां की व्यवस्थाओं को कैमरे में रिकॉर्ड करने और कथित कमियों को सार्वजनिक करने की बात कह रहे हैं। ऐसे में नए आदेश के बाद सवाल खड़ा हो गया कि क्या इस तरह के निरीक्षण अब बिना इजाजत संभव नहीं होंगे। इसी बीच सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष राका ने सीधे राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को चुनौती दी। आशुतोष ने एक्स पर लिखा कि मदन दिलावर जी, या तो राजस्थान के सभी जर्जर स्कूलों को ठीक करें या फिर हमारे खिलाफ एडवांस में एफआईआर दर्ज करवा दे। सरकार चाहे तो हमें पहले ही गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि सरकार भी आपकी है और पुलिस भी, लेकिन जब तक राजस्थान के सभी स्कूल ठीक नहीं हो जाते तब तक स्कूलों का निरीक्षण बंद नहीं किया जाएगा। यानी सीजेपी की तरफ से साफ संदेश देने की कोशिश की गई है कि सरकारी आदेश के बावजूद उनकी मुहिम रुकने वाली नहीं है। लेकिन यहाँ सवाल सिर्फ सीजेपी का नहीं है। सरकार के इस आदेश के बाद कांग्रेस भी मैदान में उतर आई है। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इसे तानाशाही आदेश करार देते हुए इसे वापस लेने की मांग की है। जूली ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने टूटी छतों, टपकती कक्षाओं और शिक्षकों की कमी का समाधान निकालने के बजाय कथित तौर पर इन खामियों को लोगों की नजरों से दूर रखने का रास्ता चुना। अगर सरकार इस आदेश को वापस नहीं लेती है तो इसके खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जाएगा। देखिए, सरकार डर चुकी है। जैन जी के बाद में अब जैन अल्फा का नंबर आ गया है और अल्फा ने जो अभी आपने 4-5 स्कूलों के अंदर विरोध किया है, उसी से सरकार इतना डर गई कि आपने मोबाइल पे प्रतिबंध लगा दिया। आपको मीडिया अंदर नहीं जा पाएगी। सबसे बड़ा डर इन लोगों के मीडिया के है कि मीडिया अंदर जाएगी तो इनकी जो कमियां हैं, हाईकोर्ट ने इनको 2-3 बार फटकार लगाई है। इन्होंने वहां पे सॉरी फील किया है। हाईकोर्ट ने कहा कि आपकी इतनी भी स्थिति में नहीं हो कि आप स्कूल के कमरों को ठीक करा सको तो राजस्थान का क्या करोगे। इतनी टिप्पणी इन पे की है। 85,000 जो है कमरे जो है खराब पड़े हैं। 3768 के आसपास स्कूल जो है जर्जर घोषित हो चुके हैं, एक भी बनाया नहीं। तो ये तो डर है इस सरकार का और ये तानाशाही है। मैं इस ऑर्डर का विरोध करता हूं और मैं बच्चों से भी कहना चाहूंगा कि अभी बच्चों ने आवाज उठानी शुरू की है, उस आवाज को ये दबाना चाहते हैं। बच्चे भी इस चीज का विरोध करें कि स्कूल के अंदर जो इनकी कमियां हैं वो तो उजागर होनी चाहिए। उस पर मीडिया की आप रोक लगा रहे हो, क्योंकि आप देखोगे पिछले 3-4-5 घटनाएं ऐसी आई है जिससे सरकार बैकफुट पे आ गई। ये डर है। भजन लाल जी, आप ये प्रेस पे रोक लगा के आप क्या दिखाना चाहते हो? आज अचानक ही आपको छात्रों की इतनी नजर आने लगे कि छात्रों के हित जो है उजागर हो जाएंगे और ये बहुत जरूरी है, मीडिया नहीं जानी चाहिए। आप डर चुके हैं। आपको इन बच्चों से इतना डर सता रहा है। बच्चे सिर्फ एक एजुकेशन ही तो मांग रहे हैं, अच्छे क्लासरूम हो, साफ पानी हो, बैठने की व्यवस्था हो, टीचर हो। इसके अलावा मांगा क्या है आपसे और वो भी नहीं दे पा रहे हो। तो इस सरकार का डर है, फेलियर है। अब जरा सोचिए, अगर किसी स्कूल की छत जर्जर हो और किसी क्लासरूम में बारिश का पानी टपक रहा है, अगर कहीं बच्चों के बैठने की उचित व्यवस्था नहीं है, अगर किसी स्कूल में शिक्षकों की कमी है, तो इसका समाधान क्या होना चाहिए? क्या कैमरे को रोक देना समाधान है या फिर उस स्कूल की व्यवस्था
व्यवस्था को ठीक करना समाधान है? यही सवाल अब विपक्ष सरकार से पूछ रहा है। हालांकि इस पूरे विवाद में सरकार का पक्ष भी समझना जरूरी है। आदेश में बच्चों की सुरक्षा, गरिमा और निजता को अहम आधार बताया गया। सरकार ने इन लोको पेरेंटिस यानी स्कूल द्वारा अभिभावक के सम्मान दायित्व निभाने के सिद्धांत और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत बच्चों की सुरक्षा और निजता का हवाला दिया। यानी सरकार की दलील का आधार यह है कि स्कूल परिसर ऐसी जगह है जहां बच्चों की तस्वीरें और वीडियो बिना नियंत्रण के रिकॉर्ड या प्रसारित नहीं किए जाने चाहिए। ये चिंता अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि नाबालिग बच्चों की निजता की रक्षा करना स्कूल प्रशासन और सरकार की जिम्मेदारी है। किसी छात्र की तस्वीर, वीडियो या पहचान बिना उचित प्रक्रिया के सार्वजनिक होने से उसके अधिकारों पर असर पड़ सकता है। लेकिन विपक्ष का सवाल है कि निजता की रक्षा और व्यवस्था की जवाबदेही दोनों के बीच संतुलन क्यों नहीं बनाया जा सकता। इसी मुद्दे पर आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने भी सरकार को घेरा है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि देश भर से सरकारी स्कूलों की बदहाली, जर्जर भवनों, बुनियादी सुविधाओं की कमी और शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं के वीडियो सामने आते रहे हैं। ऐसे समय में राजस्थान सरकार की ओर से बिना अनुमति प्रवेश और रिकॉर्डिंग पर रोक लगाने वाला आदेश कई सवाल खड़े करता है। बच्चों की सुरक्षा की चिंता उस समय क्यों नहीं दिखाई देती जब जर्जर स्कूल भवनों से जुड़े मामले सामने आते हैं? अगर सरकार सच में बच्चों के कल्याण को लेकर गंभीर है तो सरकारी स्कूलों में सुरक्षित इमारतें, स्वच्छ शौचालय, पौष्टिक भोजन, पर्याप्त शिक्षक और सम्मानजनक वातावरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। अगर सरकार खुद को बच्चों के अभिभावक के सम्मान जिम्मेदार मानती है तो क्या व्यवस्था चलाने वाले लोग अपने बच्चों को उन्हीं परिस्थितियों वाले स्कूलों में पढ़ने भेजना चाहेंगे? यानी राजस्थान सरकार का एक प्रशासनिक आदेश अब पूरी तरह राजनीति के मुद्दे में तब्दील होता जा रहा है। एक तरफ सरकार बच्चों की सुरक्षा और निजता का तर्क दे रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष से जवाबदेही से बचने की कोशिश बता रहा है। लेकिन इस पूरी कहानी की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है सीजेपी की स्कूल ठीक करो मुहिम। दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन के बाद सीजेपी ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर अपनी मुहिम को सरकारी स्कूलों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की। अभियान से जुड़े लोगों का दावा है कि उनका मकसद स्कूलों में जाकर यह देखना है कि बच्चों को कैसी सुविधा मिल रही है। अब राजस्थान में नया आदेश आने के बाद सीजेपी इसे अपनी मुहिम का असर बता रही है। हालांकि सरकार ने अपने आदेश में से सीजेपी के खिलाफ कार्रवाई के रूप में पेश नहीं किया है, इसलिए कहना है कि आदेश सिर्फ सीजेपी को रोकने के लिए लाया गया है। सरकार के घोषित पक्ष से अलग राजनीतिक दावा है। फिर भी आदेश की टाइमिंग को लेकर सवाल जरूर उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल मीडिया की भूमिका को लेकर भी है। अगर किसी सरकारी स्कूल में कोई गंभीर समस्या है तो क्या पत्रकार बिना इजाजत वहां जाकर उसकी तस्वीर नहीं दिखा सकेगा? अगर किसी स्कूल की इमारत खतरनाक स्थिति में है तो क्या उसकी वीडियोग्राफी के लिए भी पहले उसी प्रशासन से अनुमति लेनी होगी जिसकी व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं? और अगर इजाजत नहीं मिलती है तो फिर जवाबदेही कैसे सुनिश्चित होगी? दूसरी तरफ ये सवाल भी उतना ही जरूरी है कि क्या स्कूल में पढ़ने वाली नाबालिग बच्चों की तस्वीरें बिना किसी इजाजत के कैमरे में रिकॉर्ड करके सार्वजनिक की जानी चाहिए? यही इस पूरे विवाद का असली टकराव है, पारदर्शिता बनाम निजता। अगर सरकार का उद्देश्य सिर्फ बच्चों की निजता और सुरक्षा सुनिश्चित करना है तो उसे ऐसी स्पष्ट व्यवस्था बनानी होगी जिसमें बच्चों की पहचान सुरक्षित रखते हुए पत्रकारों, अभिभावकों और सामाजिक संगठनों को स्कूल की बुनियादी सुविधाओं और सार्वजनिक संसाधनों की स्थिति की पड़ताल करने का उचित रास्ता मिल सके। लेकिन अगर नियम इतने सख्त हो जाएं कि किसी स्कूल की खराब व्यवस्था की तस्वीर बाहर लाना ही मुश्किल हो जाए तो सरकार पर सवाल उठना स्वाभाविक है। और फिलहाल राजस्थान में यही हो रहा है। विपक्ष लगातार हमलावर है, सीजेपी चुनौती दे रही है, आजाद समाज पार्टी सवाल उठा रही है और सरकार बच्चों की सुरक्षा और निजता का तर्क दे रही है। इस विवाद ने सरकारी स्कूलों की उस पुरानी व्यवस्था को एक बार फिर केंद्र में ला दिया है जिसमें सवाल सिर्फ भवनों का नहीं, सवाल है कि क्या पर्याप्त शिक्षक मौजूद हैं? क्या बच्चों को साफ पानी मिल रहा है? क्या शौचालय इस्तेमाल करने लायक है? क्या स्कूल की इमारत सुरक्षित है? क्या बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही है? और अगर इनमें से किसी सवाल का जवाब नहीं है तो फिर उन कमियों को सामने लाने वाले कैमरे को नियंत्रित करने से पहले कमियों को दूर करना ज्यादा जरूरी नहीं है क्या? यही बात सीजेपी और विपक्ष अपने राजनीतिक हमले में कह रहे हैं। वहीं सरकार के सामने चुनौती ये साबित करने की है कि नया आदेश सिर्फ मीडिया या आलोचकों को रोकने के लिए नहीं बल्कि वास्तव में छात्रों की सुरक्षा और निजता के लिए है। क्योंकि अगर आदेश लागू होने के बाद स्कूलों की समस्याओं की स्वतंत्र रिपोर्टिंग मुश्किल होती है तो विपक्ष को सरकार पर हमला करने का एक और बड़ा मुद्दा मिल सकता है। और अगर सरकार इसके साथ साथ स्कूलों की व्यवस्था सुधारती है और जर्जर भवनों की मरम्मत कराती है, शिक्षकों की कमी दूर करती है और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करती है तो वो अपने फैसले के पीछे दिए गए तर्क को ज्यादा मजबूती से रख सकेगी। फिलहाल इतना साफ है कि स्कूल ठीक करो की लड़ाई अब सिर्फ स्कूल की चारदीवारी तक सीमित नहीं रही। ये लड़ाई अब राजनीतिक जवाबदेही, बच्चों की निजता, मीडिया की स्वतंत्रता और सरकारी व्यवस्था की पारदर्शिता से जुड़ चुकी है। राजस्थान सरकार का आदेश आने के बाद मामला शांत होने के बजाय और ज्यादा
गर्मा गया है। सीजेपी कह रही है कि स्कूलों का निरीक्षण जारी रहेगा। कांग्रेस कह रही है कि आदेश वापस नहीं हुआ तो आंदोलन होगा। चंद्रशेखर आजाद सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं और सरकार कह रही है कि बच्चों की सुरक्षा और निजता सबसे ज्यादा जरूरी है। अब आने वाले दिनों में निगाहें इस बात पर रहेंगी कि राजस्थान सरकार विपक्ष के दबाव के बाद आदेश में कोई बदलाव करती है या अपने फैसले पर कायम रहती है। साथ ही ये भी देखना होगा कि सीजेपी की स्कूल ठीक करो मुहिम इस आदेश के बाद क्या रास्ता अपनाती है। लेकिन एक सवाल सरकार का पीछा जरूर करता रहेगा कि अगर सरकारी स्कूलों में सब कुछ ठीक है तो कैमरे से डर कैसा, और अगर सब कुछ ठीक नहीं है तो फिर ये आदेश क्यों।